बीइंग ए फैन ऑफ क्रिकेट, अगर आपसे सवाल किया जाए कि पाकिस्तान की T20 टीम में एशिया कप से पहले कोई तब्दीली करनी चाहिए या फिर यही टीम कंटिन्यू करे जिस टीम ने वेस्ट इंडीज़ को T20 में 2-1 से हराया, क्या फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट बाबर आजम होंगे एशिया कप में? पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो पाकिस्तान की बॉलिंग बनी हुई है। शहीन अफरीदी क्लिक नहीं कर रहे, नसीम शाह पे कोई भरोसा नहीं है, अब्बास अफरीदी को हमने टीम में नहीं डाला, वसीम जूनियर टीम के साथ नहीं है, सलमान मिर्जा जिन्होंने बांग्लादेश की सीरीज में अपना बॉलिंग से इम्पैक्ट दिखाया था, उनको हमने ड्रॉप कर दिया। क्या शहनशाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट सलमान मिर्जा हो सकते हैं? मोहम्मद आसिफ के ख्याल में पाकिस्तान की ये बॉलिंग 2025 के एशिया कप में नहीं चलेगी। पाकिस्तान को शहीन की जगह फौरी तौर पे ऐड करना चाहिए सलमान मिर्जा को, जिन्होंने 3 मैचों में 8 विकेटें ली थी बांग्लादेश में। जिस तरह के बांग्लादेश के ट्रैक थे, जिस तरह के यूएई के ट्रैक हैं, वो सलमान मिर्जा को बहुत हेल्प करेंगे। उनका एक आधा स्पेल पाकिस्तान को मैच जितवा सकता है, स्पेशली डेथ ओवर में वो बहुत कमाल की बॉलिंग करेंगे। ये मोहम्मद आसिफ का ख्याल है। स्विंग ऑफ किंग ऑफ द स्विंग, उनकी बॉल झूमती थी, घूमती थी, इसलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नैरेटिव बहुत मायने रखता है कि शहीन अफरीदी इस वक्त रिदम में भी नहीं है और अब्बास अफरीदी को भी वापस आना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉल में वेरिएशन बहुत है। वो स्लोअर वन डालते हैं, वो कटर डालते हैं, वो बाउंस डालते हैं, वो यॉर्कर डालते हैं। जब जब वो पिटते हैं, वो अपनी बॉलिंग के साथ तजर्बात करना शुरू कर देते हैं। और आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो बल्लेबाज के दिमाग के साथ खेले, जिसके बारे में उसे कंफर्म ना हो कि अब ये कौन सी डिलीवरी डालेगा। शहीन अफरीदी का एक मसला ये है कि जब इनको कुट पड़ती है ना, ये अपना प्लान भूल जाता है। ये फिर बल्लेबाज की मर्जी के मुताबिक बॉलिंग करता है और फिर इसको 17 27 रन पड़ते हैं। और शहीन अफरीदी के कैलिबर जैसा बॉलर ये डिजर्व नहीं करता। तीसरी अपॉर्चुनिटी वो कहते हैं कि वसीम जूनियर, उसको टीम में होना चाहिए। उसकी बॉलिंग में जो रिदम है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको एशिया कप जितवा सकता है, क्योंकि उसका डेथ ओवर में बॉलिंग, हम मार कहां खा रहे हैं डेथ ओवर में। हारिस रऊफ को हम इनिशियल ओवर दे रहे हैं कि पहले दूसरे ओवर के बाद हारिस को गेंद दे देते हैं। हारिस पावर प्ले का बॉलर नहीं है। हारिस जाके 6वें 7वें ओवर के बाद अपनी इंपैक्ट वाली बॉलिंग करता है, जहां पे टीम वापस आती है। उनका पेस, उनकी एक्यूरेसी, उनकी लाइन लेंथ बड़ी मैटर करती है। ऑन द डे रऊफ को खेलना इम्पॉसिबल हो जाता है। जिस दिन उसको शुरू के ओवर में एक आधी विकेट मिल जाए, वो इतना लीथल होता है कि भाई साहब अगली टीम बस दुआ करती है कि किसी तरह इसके 4 ओवर गुजर जाए। और उसके लिए जरूरी है कि उसका इस्तेमाल सही जगह हो, और उसका इस्तेमाल जो है वो डेथ ओवर में शुरू होता है, उसका इस्तेमाल पावर प्ले के बाद शुरू होता है। और पावर प्ले में आपके पास वसीम जूनियर जैसा अगर बॉलर हो, जो बॉलिंग के साथ खेलता है, जो वेरिएशन जानता है, जो ऑफ स्टंप यॉर्कर बहुत अच्छे डालता है और बल्ले से भी अपना इंपैक्ट डाल देता है। अब्बास अफरीदी और वसीम जूनियर दो ऐसे बल्लेबाज गेंदबाज हैं जो अपना इंपैक्ट दिखाते हैं, जो क्रीज पे खड़े हों तो आपको मुतमिन रखते हैं कि यार हम कुछ ना कुछ दाल दलिया जरूर करेंगे। तो हसन अली भी डेफिनेटली टीम के साथ होंगे। तो शहीन अफरीदी को अगर ड्रॉप करेंगे तो सलमान मिर्जा को लेके आएंगे, तो ये शायद थोड़ा ऑकवर्ड बन जाएगा कि शहीन अफरीदी को तीसरे मैच में रेस्ट करवाया सिर्फ इस वजह से ओडीआई में कि शहीन अफरीदी की जगह हम नसीम शाह को खिलाना चाहते थे, और नसीम शाह ने 72 रन कंसीड किए। अब यहां से एक चीज और उसको वाजे हो जाना चाहिए। वो चीज ये है कि जब यही बॉलर नेशनल टीम में खेलते हैं तो ये बॉलिंग भूल जाते हैं। जब यही बॉलर काउंटी खेलते हैं, सीपीएल खेलते हैं या कोई लीग खेलते हैं, तो ये अनप्लेएबल हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? नसीम शाह ने सीपीएल के कल पहले मैच में 3 ओवरों में
3 विकेटें ली हैं। पहला ओवर उसका थोड़ा एक्सपेंसिव गया, 10 रन उसने दिए, 11, और बाकी 2 ओवर में उसने सिर्फ 11 रन दिए। मतलब कि उसको जो प्लान देती है प्राइवेट लीग के कोच देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग खेलता है। मगर जब वही प्लान हमारे कोच देते हैं, नेशनल टीम का कोच देता है, तो हमारे प्लेयर उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं खेल सकते। तो इट मीन्स के मसला कोचिंग स्टाफ में है। एक बच्चा जो मैच में पाकिस्तान की टीम में आने से पहले 146 148 की पेस पे बॉल करवा रहा था, अब वो 136 38 130 से ऊपर नहीं जा रहा। आपको प्रोसेस के बाद टीम में कोई बल्लेबाज, कोई गेंदबाज लेके आना चाहिए, ताकि उसकी एक्शन, उसकी स्पीड, उसके रिदम के साथ आपको छेड़छाड़ ना करनी पड़े। हम देखते हैं कि यार ये एक बंदे ने अपनी 10-12 साल की क्रिकेट में एक ही एक्शन से बॉलिंग की है, तो आप उसका एक्शन चेंज करवाएंगे, आप उसका जंप छोटा करवाएंगे, आप उसकी फिजिक के साथ ज्यादती करेंगे, तो डेफिनेटली उसकी पेस भी कम होगी, उसके परफॉर्मेंस में भी कमी आएगी, उसकी लाइन लेंथ भी डिस्टर्ब होगी। शहीन का इतना इतना बॉल बाहर निकलता था, अनप्लेएबल हो जाता था। अब वो शहीन 130 26 28 के ऊपर बॉल करवा रहा है, जिसको खेलना बड़ा आसान है। लेकिन वही नसीम जो है वो प्लेएबल है सीपीएल में। वही विकेटें हैं वेस्ट इंडीज की, जिसपे ने वनडे खेला है। तो अपना कोचिंग स्टाफ थोड़ा बेहतर करें, लोगों के साथ ना खेलें, लोगों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें। अब कोई प्लेयर अगर पूरी तैयारी के साथ आ गया 10-12 साल एक एक्शन के साथ अपनी क्रिकेट को एंजॉय करता हुआ, तो अब आपको जरूरत नहीं है। क्या बुमराह का एक्शन इंडिया ने चेंज करवाया कि तुम्हारा एक्शन जो है वो दूसरे बॉलरों से मिलता नहीं? उन्होंने कहा ना भाई, तेरा यही एक्शन है, तू इसी से अनप्लेएबल है, तो इसी के साथ कंटिन्यू कर। क्या श्रीलंका ने लसिथ मलिंगा का एक्शन चेंज करवाया? नहीं करवाया, वो उसी एक्शन के साथ अनप्लेएबल रहा है। क्या मथाया मुरलीधरन का एक्शन चेंज हुआ? नहीं हुआ। हमें कीड़ा है, हमारे मैनेजमेंट को है कि इसका एक्शन ठीक नहीं है, इसको बॉलिंग ठीक नहीं आती, इसकी वेरिएशंस नहीं है। तो जब तक हम इन चीजों से नहीं निकलेंगे, हमें बेहतर होने में देर लगेगी। चीजें साथ साथ डेवलप करवाई जाती हैं। अगर शहीन का हेड एक तरफ गिरता है, तो ये कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि उसका हेड सीधा रखें, उसको बताएं कि बॉल ऐसे नीचे करके रखनी है, उसका फ्रंट फुट कहां गिरना चाहिए, बाहर गिरना चाहिए, अंदर गिरना चाहिए, सीधा गिरना चाहिए, या थोड़ा स्लॉप में गिरना चाहिए। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। शहीन की गलतियों को आइडेंटिफाई करें, फिर उसको समझाएं, फिर उसके ऊपर काम करें। और ये मसल्स जो होते हैं, ये एक आधे दिन में डेवलप नहीं होते, ये टाइम लेते हैं। और जब आप ऑफ सीरीज होते हैं, जब आपका कोई टूर्नामेंट, कोई सीरीज नहीं होती, ये तब काम करने के होते हैं, और तब हम जो है वो कहीं और मसरूफ होते हैं। आप अपने प्लेयर्स का जितना ज्यादा ख्याल रखेंगे, जितना ज्यादा उनकी खामियों को टिक करेंगे, फिर उनके ऊपर काम करेंगे, यही प्लेयर आपको पे बैक करेंगे। लेकिन हमें चढ़ते सूरज को सलाम करने की आदत है। अब हम सलमान मिर्जा के पीछे पड़े हैं। हालांकि सलमान मिर्जा की बॉलिंग में आपने 2-3 चीजें नोट नहीं की, स्पेशली सुपर लीग में, कि ये ऑन द डे विकेटें भी ले रहा था, ऑन द डे मार भी खा रहा था। ठीक है, जब आपका बॉलर एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाए, उसको रीड करना आसान हो जाए, तो फिर उसको खेलना आसान होता है। आपके बॉलर अगर वेरिएशन सीखते हैं, बॉलों के ऊपर उंगलियां घुमाना सीखते हैं, यॉर्कर डालते हैं, लेग कटर डालते हैं, बाउंस डालते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वैरायटियां वो यूज करते हैं, इन आउट बॉल को करते हैं, तब वो अनप्लेएबल होते हैं। तो शायद सलमान के साथ ये थोड़ा सा है, इसको बेहतर कर लेना चाहिए। अभी उसने एक ही सीरीज खेली, अच्छी खेली है, और वो सीरीज उसकी डेब्यू सीरीज थी, और डेब्यू सीरीज में 8 विकेटें ले जाना बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में, ये बड़ी अचीवमेंट है। वहां पे तो खेलना आसान नहीं होता, बॉल इतना रुक के आता है, हालांकि स्पिन ट्रैक बनाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे अच्छी बॉलिंग उसने की है। देखते हैं कि एशिया कप में वो कंसीडर होते हैं या नहीं।